बता दीजिए, सुना है बड़ा ही पॉपुलर सब्जेक्ट है। अरे भैया मैं स्वच्छता अभियान पर दिखा देते हैं, वही ट्रेंडिंग में चल रहा है। अरे भैया हिंदी भी तो बीमार है, क्यों ना उस पे दिखा दिया जाए। अरे भैया किसने बोल दिया कि हिंदी बीमार है? हमें पता था तुम लोग नहीं मानोगे। हम तुमको बताएंगे कि हिंदी क्यों बीमार है और कैसे बीमार है और उसे बीमार बनाया किसने है। तो आओ मेरे साथ। ओ कई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। अरे तू यहाँ कहाँ है बैठा है? क्यों, क्या हुआ बेटा? अरे तो यहाँ कहाँ है बैठा है? मैं हिंदी हूँ और यहाँ बैठने में क्या दिक्कत है? हिंदी? अच्छा हिंदी जो लिखा, माफ करेगा हम ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ई खातिर आपको पहचान नहीं पाया। लेकिन ई जगह तमिल वालों का है, यहाँ तो सिर्फ अंग्रेजी बैठता है, यहाँ आपको नहीं बैठने देंगे। अच्छा ठीक है बेटा। अरे अरे ये जगह तेलुगु वालों का है, यहाँ भी आपको नहीं बैठने देंगे। अच्छा बेटा, यहाँ अस्पताल कहाँ पर है? अस्पताल? अच्छा हॉस्पिटल, वो तो हमारा गूगलवा बता देगा। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं। चलो। सुनो काका, मच्छी ले लो। नहीं नहीं बेटा, ये तुम्हें की बोची है, हम हिंदी ना जाने ना। अरे यार तब इनकी तबीयत खराब है, तुम फिर आ गए, जाओ बैठो मुझे यहाँ पर। लेकिन इका तो बंगाली बोलत रहा, आपको कैसे समझ आवेगा? बेटा मैं हिंदी हूँ और ये सब मेरी ही तो संतान है, फिर मैं क्यों नहीं समझूंगा? हाँ हाँ ठीक है। टाइम हो गया है। अरे भाई आया क्या, इतनी देर कहाँ पे हो गई? क्या बताऊं यार, कभी कभी तो लगता है वही दिन अच्छे थे, खेती करो, अनाज उगाओ, बेचो, खाओ और सो जाओ। कहाँ ये एडवांस जमाने में आ गए यार। आज एक इंटरव्यू देने गया था, देहाती बोल कर भगा दिए, कहने लगे अंग्रेजी सीख कर आओ। अरे हमने बोला ई भाषा में क्या दिक्कत है भाई, मुंह पर दरवाजे बंद कर दिए। अरे हमने बोला किसी आम आदमी की काबिलियत भाषा से जानी जाती है, मतलब ज्ञान हो ना हो अंग्रेजी आनी चाहिए। टॉकिंग इंग्लिश, वॉकिंग इंग्लिश। यार कभी कभी तो लगता है काश से अंग्रेजी सीखे होते तो आज चैन से जी पाते। बात तो सही कह रहे हो तुम। ऐसा कहा भैया, अगर अंग्रेजी से खाना मिलने लगता तो अमेरिका आज भगवान नहीं होता। हाँ हाँ क्या बात कर रहे हो, खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है और अंग्रेजी सीख रहे चले हैं। क्या हालत हो गई हिंदी की। अगर अंग्रेजी का विकास इतना ही जरूरी होता तो आज अमेरिका अपने देश में इतनी तरक्की कैसे करता और उनके देश की तरक्की कैसे होती। हाँ सही कहा बेटा, ये हिंदुस्तान है, यहाँ लोगों के मरने के बाद भी 13 दिन तक शोक मनाते हैं। हाँ हाँ सही कहा आपने, यहाँ लोगों को चीजों के बीतने के बाद ही लोगों को कीमत समझ आती है। चला चला जल्दी चला। डॉक्टर साहब आजकल तबीयत बड़ी खराब चल रही है मेरी। काहे बेटा, क्या हो गया? क्या बताऊँ डॉक्टर साहब, अमूमन चक्कर आते हैं, डरावने सपने बदलाव के, अब तो ये बुरे सपने सच भी होते दिख रहे हैं। मुझे भाषा के माध्यम से हटाकर केवल एक विषय बना दिया गया है। तभी से डॉक्टर साहब वॉवल्स की डकार आती है, कंसोनेंट्स की खांसी, नाउन की उल्टी, तो एडजेक्टिव का सर दर्द लगा रहता है। मुझे तो लगता है डॉक्टर साहब मुझे अंग्रेजी का कैंसर हो गया है। अरे नहीं बेटा, ये अंग्रेजी का कैंसर नहीं हुआ है, ये तुम्हें इग्नोरेसिया के लक्षण है, तुम्हारे खून में है। अरे पहले इसका कारण तो जान लो। इस सब का कारण हम ही सब लोग हैं। पहले हम लोगों ने अपनी संस्कृत भाषा भूली, उसके बाद हमारी संस्कृति भूल गए और अब तो बच्चा पैदा होते ही उसे अंग्रेजी का घूंट पिलाना शुरू कर देते हैं। और मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जिस देश में हमारी भाषा का कोई अस्तित्व नहीं, उस देश का भी कोई अस्तित्व नहीं। इसलिए हमें हिंदी को अपनाना और मानना ही पड़ेगा, समझे? ठीक है। सुन लो, एक बात मेरी भी सुन लो। यूं तो आपने कई नेताओं को मेरे ऊपर भाषण देते हुए सुनाई होगा, आज एक बात मेरी भी सुन लो। मैं कोई पराई तो नहीं हूँ, तो आपके अपनी। वो बात अलग है, कभी कोई गालियों में इस्तेमाल करता है तो कभी कोई तालियों में, कभी मैं इतिहास में लिखती हूँ तो कभी संगीत में गाती हूँ।
कोई मुझे शब्दों की माँ बुलाता है तो कोई शर्म का भाव समझता है, कोई मुझे शर्म का भाव समझता है। तो मर ही जाऊंगी जैसे मेरी माँ संस्कृत मर रही है। वो अलग बात है कि आज भी उस पर कई देशों में शोर चल रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, जब तक जिंदा रहा कोई पूछने नहीं आया, और जब मर गए तो 13 दिन का शोक मनाया। इसमें कोई विज्ञान नहीं है, लेकिन मेरी आखिरी उम्मीद अब आप सभी हो। कहते सब ये बात पुरानी, ये बात पुरानी, कलयुग में पैर में जूता तो रहेगा जापानी, कलयुग में पैर में जूता तो रहेगा जापानी, लेकिन फिर भी तुमसे छिन जाएगी तुम्हारी ये जुबानी। फिर भी तुमसे छिन जाएगी तुम्हारी ये जुबानी। हाँ, तो भैया समझ में आया हिंदी क्यों बीमार है, कैसे बीमार है और हिंदी को बीमार बनाया किसने? हाँ भैया। तो भैया सुनो, हिंदी क्यों बीमार है, कैसे बीमार है और हिंदी की क्या पुकार है? क्या हम अपनी मातृभाषा के लिए हमें विचार करना होगा, हमें समझना होगा, हमें विचार करना होगा, हमें विचार करना होगा। जय हिंद, जय भारत।